एक बच्चा था और वो गड्ढा खोद रहा था रोड के किनारे, नीचे गड्ढा खोद रहा था। वहां से एक गाड़ी जा रही थी, बड़ा सेठ था एक धनपति। उसने कहा बेटा यहाँ रोड के किनारे गड्ढा क्यों खोद रहे हो, किसी गाड़ी चली जाएगी। तो उस छोटे से बच्चे ने कहा भगवान मैं गड्ढा उनके लिए खोद रहा हूं जो रास्ता छोड़ेंगे, रास्ता पे चलें कभी नहीं गिरेंगे, लेकिन रास्ता छोड़ेंगे तो इस गड्ढे में गिरेंगे। उन्होंने छोटे से बच्चे की अकल देखी। बोले बेटा रहते कहां, बोले जहां प्यार मिलता है। बोले मम्मी पापा, बोले जो प्यार दे दे वही मम्मी पापा। बात ऐसी गजब की सुनी। बेटा तो इसका मतलब हम प्यार दें तो हमारे साथ, बोले ओके। उनके कोई संतान नहीं थी। उन्होंने कहा ये तो बढ़िया भगवान ने भेजा। बोले लेकिन मेरी एक शर्त है, जिस दिन मुझे ये पता लगा कि तुम मुझसे नहीं मुझसे भी ज्यादा संसार को प्यार करने लगे हो, मैं उसी दिन चला जाऊंगा। बोले ठीक है। उनको पूरा कॉन्फिडेंस था कि हमारी जिंदगी में जाके अलावा कोई है ही नहीं, यही बेटा है, यही सब कुछ है? लेकिन प्यारे बताओ, ध्यान रखना, जब अच्छे दिन आते हैं ना तो जो गाय कभी दूध नहीं देती वो भी दूध देती है, जो वृक्ष कभी नहीं फलता है वो भी फलने फूलने लगता है। अच्छे दिन आते हैं तो तुमने ऐसे परिवार देखे होंगे हैं जिनके पहले शादी हो जाती, उनके बच्चे नहीं होते, फिर दूसरी शादी करते, फिर उनके बच्चे होते हैं, तो उसके बाद पहली के भी बच्चे होते हैं साहब। ऐसा तुमने लाखों में देखा होगा। और जिनके कभी सालों सालों एक नहीं होता है और जब होते हैं तो इकट्ठे तो होते हैं, क्योंकि जब नी के दिन आएंगे तो बनत लगे ना देर। अच्छे दिन जब आते हैं तो इतने, क्योंकि भगवान जब देने पे आता है तो वो कहता है मैं फुटकर वाला हूं ही नहीं, मैं तो थोक वाला हूं। लेकिन क्योंकि जो लगुन के बता से, अब तो मुँह पता ना बटता कि ना बटता ही है, पर हमारे जमाने में लगुन के बता से बटते हैं। तो वहां में वो आदमी ढूंढो, या तो जाकर ना को खोचा बड़ो हो बाकी ने पस जी बड़ी हो वो ढूंढा जाता था। तो भगवान को खोचा कितना बड़ो है, भगवान को पंजो, वो तो अपने हिसाब से देता है ना। तो मुझे बात याद आई कि उस बच्चे ने कहा कि मैं तब तक रहूंगा जब तक आपका प्यार। बोले ठीक है। अब हुआ क्या कि उन दंपति के पति पत्नी के जब वो बच्चा रहा आया तो ऐसे दिन आए कि उनके खुद के भी संतान हो गई, गर्भ में बेटा आ गया, वो पैदा भी हुआ और खेलने कूदने भी लगा। अब एक दिन सेठ सेठानी बैठे बैठे बतरा रहे कि उस समय थोड़ी सी गलती हो गई, इस बच्चे को ले आए, अब हिस्सा बांट होगा, क्योंकि ये भी बेटा है ये भी बेटा है, अब आधो रह जागो, यदि जाए नहीं लामते तो अकेले काजे इतनी संपत्ति हो जाती। सोई वो बेटा ने करके आएगो कि राम राम अब हम चले। बोले क्यों? बोले मैंने यही तय किया था कि जब तक प्यार मेरे से रहेगा तब तक रहूंगा। मैंने आपकी दोनों की चर्चाएं सुन ली हैं। बोले नहीं बेटा ऐसी कोई बात ना बे। अच्छा भीतर तो चाह ही रहे के चले जाए, भीतर तो चाह ही रहे थे हैं। बोले नहीं बेटा ऐसी कोई बात नहीं है और ये है वो है, सो पाँव छी के गयो। बातें चौथे दिन फुलबगिया में उनको जो बेटा पैदा भयो का सांप ने काट्यो और वह भी दुनिया से चला गया, क्योंकि पहले वो न्याय के रास्ते पर आए थे। उन लोगों को पता ही नहीं होता किस कारण से क्या हुआ है, क्योंकि उसके दिन तो अच्छे उसके आने से आए थे, लेकिन अब उन्हें उन्हीं का आना अखरने लगा है। ऐसे कभी कभी क्या लगता है हमारे जो देश के जो नागरिक जो फेसबुक और इंस्टाग्राम चला चला के जिनकी बुद्धि खराब हो गई है उनको क्या लगता है जी बड़े बूढ़े जो है ना इतना नुकसान कर रहे हैं, जिनके इलाज में पैसा है, जिनके खावे पीवे को पैसा, जिनकी रखवारी का जो आदमी है, मैं ड्यूटी नहीं कर पा रहा, मैं जी इतना समय बिजनेस दूंगा तो इतना कमा लूंगा, जे न रहे तो इतना फायदा है जागो, ये मन में आने लगता है। पर वो भूल जाते हैं इनके बैठे रहने से और इनकी दुआओं से हो सकता है कि जिन्हीं के कर्मते खायरो हो तू बैठ के
ये भूल जाता है इंसान, ये हिसाब किताब लगाने लगता है कि जिनके रहवे थे जे नुकसान है रहा है, ये भूल जाता है कि इनके रहने से पता नहीं। तो जैसे वो लड़का था, जैसे ही उनको वो बेटा मर्यो, सोई उनकी आंखें खुल गई, वो याद आया। उन्होंने ढूंढते 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 उसके जाके चरणों में गिर पड़े, बोले हमसे गलती हो गई, तुम लौट के चलो। माने कि मैं लौट के, मैं उस घर में क्या करूंगा, मेरी तो कदर ही नहीं रही। बोले गलती हो गई, हम क्षमा मांग रहे हैं। बोले क्षमा भूल का किया जाता है, तुम तो सोच समझ के गलती करेगी, मैंने तय किया था है, और तुमने सोचा नहीं कि मेरे पांव पड़ने से वहां क्या क्या हुआ, और तुम्हें मैं ही ये करने लगा, मैं अब नहीं जा पाऊंगा। रोए। फिर एक बात कही उन्होंने सेठ सेठानी ने कि चलो जो गलती भई सो भई, अब हम कहाँ जाएं, अब हमारो क्या होगा। तब लड़का ने कही कि जो रास्ता छोड़ता है वो उसी गड्ढे में गिरता है जो मैंने खोदे का हो। बात समझ गए हो तो ताली बजाओ। तुमने रास्ता छोड़ा, अब तुम्हारे लिए दुनिया में कहीं ठौर नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हारे बेटे को जिंदा नहीं कर सकता, और मैं तुम्हारी नीयत जब खराब हुई उसी दिन से तुम्हारा रहा ही नहीं। मैंने तो उसी दिन कहा था कि मैं तब तक रहता हूं जब तक प्रेम रहता है, और ज्यादा दिन प्रेम खत्म भयो तादना मैं रहता नहीं हूं है। तो प्यारे हो, मेरे कहवे को भाव समझना और मेरे थोड़े कहे को बहुत समझना। जिनको संत अपना कह दें, जिनको बुद्ध पुरुष अपना कह दें, जिनके निगाह डालें और संत महापुरुष हमारे देखने से उनके चेहरे पे हंसी आ जाए, तो समझना भीतर उनके प्रेम पैदा हो गया हमारे प्रति है। बस और क्या चाहिए। मैं कहना ये चाहता था कि ये दुनिया पे जितने ये हम फ्रेंड बनाते हैं ना, ये कब तुम्हें लॉक और ब्लॉक कर दें हैं पता नहीं है, लेकिन महापुरुष के दिल में जगह बनती है ना है। मैं मना नहीं कर रहा, तुम खूब जो प्लॉट खरीदो, मकान खरीदो, फ्लैट खरीदो, मकान बनाओ, लेकिन थोड़ी सी जगह हमेशा संतों के दिल में बनाए रखना, और वहाँ में एक पौधा लगाना, उस पौधा को सींचते रहना सेवा से हैं, तो बल्ले बल्ले हो जाएगी। जब से सांवरे ने पकड़ा मेरा हाथ, हो गई मेरी बल्ले बल्ले। ऊंचा उठा दे। ओ जब से सांवरे ने, ओ जब से सांवरे ने। अब ठाड़ी हमें को काले हुए कथा को समय ज्यादा है गो, ओवर है गो। हमारे लाखन सिंह जी उठी ना रे बता। ओ जब से सांवरे ने पकड़ा मेरा हाथ, हो गई मेरी बल्ले बल्ले। शक्तियों को दे दिया किनारा है। वो मेरे हो गए, मेरे हो गए निराले हाथ, हो गई मेरी बल्ले बल्ले।
लेके मत आओ, एक एक फूल वैसे ले आओ, वैसे आ जाओ, वैसे सांवरे के बिना, बोले बाबा की सांवरे के बिना मुझे कोई नहीं भाता है। वो मेरा मेरे सांवरे से प्रेम का ये नाता है। वो बाकी सांवरे ने प्रेम की ये बात हो गई मेरी बल्ले बल्ले। हुई किस्मतों की बदले रेखा है। अब तो मौज में कटेंगे दिन रात, हो गई मेरी बल्ले बल्ले। भगवान की। भाई ये सामान्य ऊपर चढ़ने की समय नहीं है भाई, बंद करो ये, बंद कर दो, ये समय नहीं है भाई। लंच का समय मिलता है, तुम आते नहीं हो, तुम बड़े बाबूजी होते हो, तुम एंड टाइम पे मुंह दिखाने आते हो, फिर ये अच्छा लगता है। पहले तो उल्टा मुझे बुरा लगता है कि तुम लेट आए, फिर ऊपर आने की कोशिश करते हो। आरती करिए। हे राजा राम तेरी आरती उतारो, अवध बिहारी तेरी। नहीं कोई गुस्सा करे ना, कोई गुस्सा करे ना, वो मोते बाद में आके मिल ले। समय दिया जाता है, उस समय आ जाया करो। जो समय दिया था हमारे किसी जगह नहीं, तो लंच में आए थे, क्यों नहीं आए? नहीं लंच में सबका स्वागत था, सब आ रहे थे। नहीं चलो, नहीं तो समय पे आया करो, कोई भी होए। हो कनक सिंहासन राजत जोई, दशरथ नंदन जनक किशोरी। युगल छवि को सदा निहारो, हे राजा राम तेरी आरती उतारो। बाम भाग शोभित जग जननी, शरण विराजत है सुत अंजनी। उन चरणों को सदा निहारो, हे राजा राम तेरी आरती उतारो। चरणों से निकली गंगा प्यारी, वंदन करती दुनिया सारी। उन चरणों को सदा पखारो, हे राजा राम तेरी आरती उतारो। आरती हनुमत की मन भाए, राम कथा नित शिव जी गाए।
राम कथा हृदय में उतारो हे राजा राम तेरी आरती उतारो आरती उतारो तो मैं तन मन वारो आरती उतारो तो मैं तन मन वारो हे राजा राम तेरी आरती उतारो हे राजा राम तेरी आरती उतारो। शांतिरंद्रजुम शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोगदयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांतिः सर्वगुण शांतिः सामा शांतिरेधि अथ मंत्र पुष्पांजलिः हरिः ओम यज्ञेन यज्ञमय जन्त देवास्तान् द्रमाण प्रथमानि आसन्नः तेनाकं महिमानः सजन्ते यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवा हरिः ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात् हरिः ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् हरिः ओम दशरथनन्दनाय विद्महे सीतावल्लभाय धीमहि तन्नो श्रीराम प्रचोदयात् नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त गृहाण परमेश्वर श्री प्राणपुरुषोत्तमाय नमः रामचंद्राय नमः मंत्र पुष्पांजलि चरणार्पणमस्तु। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की अयोध्या धाम की सरजू मैया की वीर बजरंग बली की शंकर भगवान की फक्कड़ बाबा की उजगुरुदेव भगवान की संत समाज की भक्त समाज की आज के आनंद की नमः पार्वती पदे हर हर महादेव।